जय श्री राम, चौकिए मत, यह नारा अब धर्म से ज्यादा राजनीति का मुद्दा बन चुका है। राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सभा में यह कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं वह जय सिया राम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको माता सीता का नाम लेने में परेशानी है। उनकी मानसिकता महिला विरोधी है और इसका प्रमाण यह है कि आरएसएस में कोई भी महिला पदाधिकारी नहीं है, ना ही महिला कार्यकर्ता है। राहुल गांधी ने कहा कि यह लोग जय सिया राम और हे राम क्यों नहीं कहते, और यह भी कहा कि राम की भावना को भारतीय जनता पार्टी समझती नहीं है। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्रिया राम और हे राम क्यों नहीं करते? क्योंकि वे सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। वो सिया राम जय श्रिया राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है, तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती, सीता को तो बाहर कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने कहा कि राहुल अनर्गल बातें करते हैं, उन्हें राम और सनातन में कोई आस्था नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल बाबा का जो ज्ञान है वह बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। न उन्होंने कभी गीता के पन्ने पलटे होंगे, न उन्होंने कभी रामायण पढ़ी होगी। उन्हें पता ही नहीं है कि श्री शब्द माँ लक्ष्मी का संबोधन है, श्री माता सीता के नाम का प्रतीक है। जिन्होंने इस देश के अंदर राम के अस्तित्व को नकार दिया, जिन्होंने राम सेतु को एक कल्पना केवल मात्र कहा और उस राम सेतु को तोड़ने के लिए तैयार हुए, ये वो कांग्रेस है। आज उन्हें ये याद आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते हैं। अरे राहुल गांधी जी, आपको इस देश का न मर्म पता, न संस्कृति पति, न आपको कुछ पता। गांव के अंदर आप निकलेंगे तो सुबह सुबह आपको पूरा भारत जय श्री राम करते ही दिखाई देगा। पता नहीं कौन सलाहकार है जो ऐसी छोटी और हल्की चीजों को लाने का प्रयास करता है। अरे मुद्दों पर बात करिए। राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। राम की शुरुआत श्री से ही होती है, और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास। रामायण, हालांकि वो रामायण पढ़ेंगे नहीं, गीता के पन्ने पलटे शायद नहीं होंगे। श्री राम कृष्ण और विष्णु जी के अवतार हैं। श्री लक्ष्मी जी के नाम के आगे लगता है, और इन्हीं नामों के आगे श्री इसीलिए लगाया जाता है। मुझे लगता है आपको उन्हीं पंडित ने ये बताया होगा जिन्होंने मंदिर का केक बना के माननीय कमलनाथ जी से कटवाया था। कुल मिलाकर धर्म और आस्था अब राजनीति का मुख्य मुद्दा हैं। दोनों राजनीतिक दल राम को राजनीति का केंद्र बिंदु बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कहना लाजमी होगा कि अगर वोट चाहिए तो आओ राम की तरफ, और अगर कम पड़े वोट तो फिर जाओ दाम की तरफ। पर भूलकर भी बात नहीं करना जनता के काम की तरफ। न बेरोजगारी की बात होगी, न महंगाई की बात होगी, न भुखमरी की बात होगी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। लेकिन हे प्रभु, प्रेम तो है ही नहीं। आपके नाम पर यहाँ उन्माद है, उत्पात है, स्वार्थ है, द्वेष है, पर आप तो कहीं भी नहीं हो। हे राम, हे पतित पावन सीताराम, प्रार्थना है कि राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत आपके नाम का दुरुपयोग करने वालों को उचित दंड देना। बिना आपके न अंत्योदय संभव दिखता है, न पतितों का उत्थान। हे प्रभु, आपको आना ही होगा, सिर्फ अयोध्या के मंदिर में नहीं बल्कि हम सब के मन मंदिर में। जय सिया राम, सीताराम, जय श्री राम। IND 24 के लिए नवीन पुरोहित की रिपोर्ट।
नमस्कार, IND एजेंडा राम 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 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। राम एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में अद्भुत है। मैं यहाँ मध्य प्रदेश की धरती से, राम राजा की धरती से एक बहुत ही प्रखर वक्ता और प्रखर कवि, प्रखर विचारक सुमित ओरछा की वो लाइनें यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा कि राम अपने आप में अद्भुत है। अगर राम एक बार कहो तो संबोधन है राम 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 राम, 2 बार कहो तो अभिवादन है राम राम राम, 3 बार कहो तो संवेदना है, कई बार कहो तो संकीर्तन है और निरंतर कहते रहो तो सिद्धि है। लेकिन ये राम नाम का जो उपयोग है वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए किया जाएगा, यह समझ से परे है। और राहुल गांधी जी का भी सवाल बेवजह का है कि वो जय श्री राम क्यों बोलते हैं, वो सीताराम नहीं बोलते। भाई सीताराम भी बोलो, जय श्री राम भी बोलो, जय सिया राम भी बोलो। और अगर जो बापू थे, जब उनके अंतिम समय उनके मुंह से निकला तो उन्होंने हे राम कहा, तो उन्होंने अगर मान लीजिए वहां सीता का नाम नहीं लिया, तो कई बार राम का नाम ही इतना पवित्र है कि किसी भी माध्यम से आए, कैसे भी आए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लेकिन अगर वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए आएगा, प्रभु बहुत दयालु हैं तो कृपा कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, लेकिन ये तय है कि ये जो घड़े हैं जो भर रहे हैं ये निकलेंगे, और इस तरीके से निकलेंगे कि आदमी को पता वाकई नहीं चलता कि ईश्वर की लाठी में आवाज होती है, होती ही नहीं है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उसके पहले एजेंडा पॉइंट्स पर एक निगाह डाल दें। भगवान श्री राम पर राहुल गांधी के ज्ञान के क्या मायने? क्या श्री का अर्थ नहीं जानती कांग्रेस? क्या भगवान राम से बनेगा सियासी काम? क्या फिर श्री राम बनेंगे चुनावी मुद्दा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आपका स्वागत है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मध्य प्रदेश से वरिष्ठ नेता हैं। राम पांडे जी प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करें, ये गाना, ये भजन मैंने सुना था, लेकिन अब इसका अर्थ अब समझ में आता है कि जब कहीं नहीं कुछ चल रहा हो तो राम का नाम तो चलेगा, भले ही आप अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन चूंकि राहुल जी ने जिक्र किया है कि आरएसएस वाले सिया राम क्यों नहीं बोलते और सीताराम क्यों नहीं बोलते, और वो नहीं बोल सकते क्योंकि आरएसएस में महिला कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बनाती। और ये एक लॉजिक उन्होंने दिया कि चूंकि महिला कार्यकर्ता न होने से आरएसएस महिला विरोधी है, ऐसा उन्होंने कहा। उनकी मानसिकता उजागर होती है। और राम को लेकर राहुल जी ने जो एक विषय उठाया है वो कहीं ना कहीं उस पर, राम पर अब जो है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और सवाल जवाब होंगे। तो राम जी, राम को लेके कांग्रेस की जो समझ है या राहुल जी की जो समझ है, चूंकि कांग्रेस ऑल पूर्व में मतलब कोई इधर उधर कोई बात कहती, पब्लिक डोमेन में कहती तब तो चलता, कोर्ट में कहा था कि ये जो है वो कल्पना है, काल्पनिक है राम सेतु को लेकर। वो एक ऐसी चीज है वो पीछा छोड़ेगी नहीं आपका, जब ये बात आएगी तो वो भी उठेगी। तो राम के अस्तित्व को, राम की भावना को जो कांग्रेस आज समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठाएगी तो क्या पहले नहीं समझा था? जी, आपको याद होगा संसद के अंदर जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा था कि रम में बसे राम, विस्की में विष्णु, जिन में माता जानकी,
और ठर्रे में हनुमान। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल आज भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। तो ये मोदी जी का स्टेटमेंट है, ये अमित शाह का स्टेटमेंट है, ये मोहन भागवत का स्टेटमेंट है कि भगवान राम और माता जानकी, भगवान विष्णु और हनुमान जी की तुलना आप शराब से कर रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के बारे में या सीताराम जी के बारे में जो राहुल गांधी जी ने कहा है, उनका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को बिल्कुल नहीं मानती है। भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मशीन है जो केवल वोट देने का काम करती है। यदि यह भगवान राम को थोड़ा भी मानते तो देश के प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी होते, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री आज उमा भारती होती, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग देश के गृह मंत्री होते। तो जितने लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी में राम मंदिर के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करके घर बिठा दिया है। उमा भारती जी का तो आप आए दिन हाल मध्य प्रदेश में देखते हैं, शराब की दुकानों पर पत्थर फेंकती रहती हैं। और दूसरी बात, भगवान राम के नाम पर इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला। ये हमेशा कहते रहे कि बाबरी मस्जिद हमने तोड़ी। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो जितने भी थे सबने कहा कि हमने नहीं तोड़ी, हम नहीं गए वहां। सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया क्योंकि इन सब ने जाकर वहां झूठ बोल दिया। यदि मैं इनकी जगह होता तो भगवान राम के लिए जेल चला जाता, आजन्म जेल में रह लेता कि हाँ बाबरी मस्जिद मैंने तोड़ी थी। लेकिन इनके किसी भी नेता ने यह सुप्रीम कोर्ट में कहने की हिम्मत नहीं की कि हाँ ये मस्जिद तोड़ी। फिर आती है महिला सम्मान की। महिला सम्मान तो आप इनका देख ही चुके हैं। वही आरएसएस 1925 से बना है, 100 साल होने को आ रहे हैं। क्या कारण है कि आरएसएस का जो अध्यक्ष होता है, सरसंघ चालक होता है, वो आज तक महिला को क्यों नहीं बनाया? आरएसएस में क्यों महिलाएं दिखाई नहीं देती हैं? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों आज तक महिला को नहीं बनाया गया? प्रधानमंत्री आज तक क्यों नहीं महिला को बनाया गया? और तो और महिलाओं के बारे में लेटेस्ट इनकी टिप्पणी क्या है? स्वयं प्रधानमंत्री क्या क्या बोलते हैं? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। एक महिला सांसद को जो संसद में बैठी हुई है उसको मोदी जी सुपड़ खां बोलते हैं। दिलीप घोष, इनके बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो ममता बनर्जी को कहते हैं इनको टांगे दिखाने का बड़ा शौक है, ये बड़ा मुड़ा क्यों नहीं पहनती है? तो महिलाओं का इनके यहां दोयम दर्जे पर माना जाता है। ये महिलाओं ने जब जीन्स पहनना शुरू किया तब इन्होंने महिलाओं का विरोध किया कि महिलाएं जीन्स नहीं पहन सकती है। तो हर तरह से इन्होंने महिलाओं का विरोध किया है। तो ये जय श्री राम केवल इनके लिए वोट डालने का नारा है, भगवान से मतलब नहीं है। भगवान से मतलब राहुल गांधी को है। राहुल गांधी के खानदान में 3 प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भगवान राम की तरह वो जंगल में निकल गए, रोड पर चल रहे हैं, 3700 किलोमीटर की पदयात्रा चल रहे हैं। भगवान राम ने जिस तरह से राजपाट छोड़ा था, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। उनको बोला था आप प्रधानमंत्री बन जाओ, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। और जिस तरह से गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए राहुल गांधी रोड पर चल रहे हैं। राहुल गांधी बस अब रहने दीजिए। राहुल गांधी प्रभु श्री राम के अभी साक्षात अवतार हैं इस समय। अब आगे प्रतिक्रिया ले लेता हूं। गोविंद मालू जी, राहुल जी ने देखिए, राहुल जी ने वनवास की तरह भोग रहे हैं वो, लेकिन इस पूरे मामले में ये तो सुरेश शर्मा जी बताएंगे कि इसमें मंथरा कौन है, किसने उसका कैरेक्टर निभाया है जिनके कारण उन्हें वनवास मिला है। वो तो ये विश्लेषण वही करेंगे। लेकिन आपके ऊपर आरोप ये है कि आप राम का इस्तेमाल, प्रभु श्री राम का इस्तेमाल सिर्फ अपने वोट बैंक और राजनीति को चमकाने के लिए करते। नवीन जी, वास्तव में मैं सुन रहा था अभी इनको, कांग्रेस का हर व्यक्ति इतना सन्नीपात में क्यों है जो आए बाएं साएं बकता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सा राजपाट छोड़ा। अरे भाई, आपको तो जनता ने बाहर कर दिया,
वनवास आप खुद लेके थोड़े आए, आपको तो खुद जनता ने बाहर कर दिया। पार्टी में भी आपको उन्होंने दरकिनार कर दिया, पार्टी में भी बेगाने हो गए आप, क्योंकि पार्टी के लोगों ने कह दिया कि गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष चाहिए। अब आप क्या करेंगे सिवाय इसके कि यहां से वहां तक चप्पल चटकाओ। और जहां तक इनका ज्ञान का सवाल है, अध्ययन नहीं है, ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। राजनीति करना है तो पूरा ज्ञान करिए। इनके नेता को ये छोटे, ये तो बाकी कार्यकर्ता तो बहुत छोटे हैं, लेकिन राहुल गांधी यदि अपने आप को देश का प्रधानमंत्री समझते हैं और वैसा व्यवहार करते हैं और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनको ये जानकारी नहीं है शायद कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक महिला विंग है जिसको राष्ट्रीय सेविका समिति कहते हैं, और वो भी तभी से लगातार उनका अलग महिलाओं का संगठन स्वयं सेविकाओं का है, वो काम करता है। जैसे महिला कांग्रेस है, एक राजनीतिक विषय अलग है। अब भी कहते हैं कि किसी को महिला को नहीं बनाया, अरे हमने महिला को, दलित वो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, आपने कभी बनाया क्या? इन बातों का कोई उत्तर देने का तर्क सम्मत बात मैं नहीं समझता हूं। लेकिन जहां तक राम का सवाल है, जहां तक इन लोगों का महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, ये तो टंचमाल बोलते हैं। हम क्या नहीं बोले, हमने कभी बोला ऐसा? ये आइटम बोलते हैं। ये इस तरह की भावना इनकी मन में जो कलुषितता भरी हुई है, जो वासना भरी हुई है, वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होती है। इन्होंने तंदूर में भी जला दिया, मगरमच्छ को भी खिला दिया। ये महिलाओं के प्रति इनका सम्मान का द्योतक है। जहां तक सवाल ये है कि राम को ये क्यों नहीं कहते, हम सफलता मानते हैं, हमारी आलोचना हो रही है, हम इसको सर माथे पर लेते हैं राहुल गांधी ने जो कहा उस बात को, लेकिन हम इस बात में सफल हैं कि राम के नाम को जो काल्पनिक मानते थे वो राम के नाम का स्मरण करते हैं और हमको सिखा रहे हैं कि आपको जय श्री राम नहीं सिया राम बोलना चाहिए, आपको श्री राम नहीं जय जय श्री राम। अब जब हम राम रथ बिछा के हमारे कार्यकर्ता नारे लगाते थे जय जय सिया राम, तब इनके नेता मजाक उड़ाते थे। ये कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं कि राम तो काल्पनिक है, वो तो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है भाई। अब ये क्यों बात कर रहे हैं? और ये तो वो लोग हैं जो कौन थे, टीपू सुल्तान भारत के शंकराचार्य थे क्या? उनकी विधायक इनका वहां का कर्नाटक का वो मूर्ति लगाने की बात करता है। टीपू सुल्तान के जयंती मना रहे हैं ये लोग। सरदार पटेल को याद नहीं करते ये लोग, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को याद नहीं करते ये लोग तो टीपू सुल्तान, बाबरी मस्जिद बोले क्या किया? अरे भाई बाबरी ढांचा जब गिरा तो ये बाबरी मस्जिद के पैरोकार बन के खड़े हुए और 4 सरकारें गिरा दी। हमारी 4 सरकार कुर्बान हो गई राम मंदिर के इस इश्यू पर, इस अयोध्या की मुक्ति आंदोलन के लिए। राम जन्मभूमि अयोध्या में राम जन्मे हैं, अयोध्या में वहां उनका स्थान है, कोई भी प्रतिक्रिया लेता हूं। और ये देखिए, और ये कौन से जो 1500 साल पहले मूसा पहले ईसा आए उसकी बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। जबकि भारत के संविधान जब आजादी मिली उसके बाद जब बना तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से दिया गया, संसद में लिखा धर्म चक्र प्रवर्तनाय असुदो मां सदगमया, ये वहां है एम्स का है वो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। जी मैं आता हूं। यतो धर्मस्य ततो जय, मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट में लिखा। ये सब बात को छोड़कर ये तो आयतें पढ़ रहे हैं, तो सजदे कर रहे हैं, सुरेश जी कुरान खानी कर रहे हैं। राहुल जी ने जो व्याख्या की है कि ये जो है सिया राम नहीं बोल सकते, ये तो जय श्री राम बोलेंगे, और सीताराम नहीं बोल सकते आरएसएस वाले, बीजेपी वाले। और ये एक सवाल उन्होंने उठाया है कि ये राम की भावना को चरितार्थ नहीं करते। नहीं, एक राजनेता के द्वारा बोले गए किसी भी वाक्य पर हम लोगों का बोलना कोई बहुत महत्व नहीं रखता, क्योंकि ना तो शंकराचार्य हैं वो, ना कोई धर्माचार्य हैं। वो राजनीति के कार्यकर्ता हैं, तो राजनीति के कार्यकर्ता का इस बारे में व्याख्या करने का कितना अधिकार है और कितना नहीं है, ये निश्चित रूप से पहले हम सब लोगों को सोचना चाहिए। दूसरी एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो हमारी महत्वपूर्ण चर्चा है, जिस मुद्दे पर आपने उठाया है, राम का नाम लेकर के भी कितना झूठ से प्रारंभ की गई है।
सबसे पहला जो वाक्य था नरेश अग्रवाल का, नरेश अग्रवाल का जो सेंटेंस था जो कोट किया गया है यहाँ, वो उस समय समाजवादी पार्टी के नेता थे और उस समय उन्होंने कहा था। और इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के उस समय के वो नेता हैं जब राम मंदिर वाले मामले में कार सेवकों को गोलियों से भूनने वाले मुलायम सिंह उसके मुखिया थे। तो अब इस प्रकार की राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति, उसको तो राम और सीता और हनुमान जी में यही सब तो दिखाई देगा ना, क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ बैठे थे। और जब संगत परिवर्तन होता है तब आदमी को समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। पहली बात यह है, ये बहुत असत्य कथन है और मुझे बड़ी चिंता है कि यदि समझदार और पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की भाषा का कोड करेंगे, ये बड़ी चिंता की बात है। दूसरा, मैं जैसा कह रहा था, राहुल गांधी जी का धर्म के प्रति क्या लेना देना? उन्होंने कभी सत्संग ज्वाइन किया क्या? कभी किसी साधु महात्मा के यहाँ बैठ करके साल 2 साल तपस्या की क्या? आप नरेंद्र मोदी के बारे में तो 25 बार टिप्पणी करते हो साहब, वो तो बचपन में तपस्या करने चले गए थे, वो तो जंगल में चले गए थे, वो तो पहाड़ों में चले गए थे। यदि इस प्रकार का राजनेता भी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम सब बोलते थे कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी विद्वान हैं, और वो धर्म के बारे में भी बोलते थे, साहित्य के बारे में बोलते थे, उनकी कविताएं बड़ी फेमस हुई हैं। राहुल गांधी जी की इनमें क्या विशेषता है? राहुल गांधी जी की केवल ये विशेषता है कि वो एक राज परिवार में पैदा हुए हैं, लोकतांत्रिक राज परिवार में, इसके कारण वो महापुरुष हैं। अदरवाइज क्या आप उनकी उपलब्धि जो बखान करेंगे, जो राम जी, सीता, रामायण, गीता, महाभारत के बारे में वो टिप्पणियां करें, तो ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद क्या विशेषता है? मैं आता हूं सर, एक लाइन राजनीतिक टिप्पणी ये है कि कांग्रेस को आखिरकार ये क्या हो गया कि वो भाजपा की पिच पर खेलने के लिए आ रहे हैं। आगे अब आप जी राम जी, सार्वजनिक मंच पे देखिए आपने स्टेटमेंट दिया, ठीक है, आपको याद नहीं होगा, मैं ऐसा मान लेता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे सब याद है। तो जानबूझ के झूठ बोला था? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं और वो झूठ बोले थे, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं सच्चाई बताऊंगा। जी आप ही से तो पूछ रहा हूँ। हाँ तो सुनिए ना जी। अब ये जो पत्रकार महोदय हैं, मुझे नाम नहीं पता इनका क्या है, ये मुझे बीजेपी के एजेंट नजर आते हैं, इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। झूठ मत बोलिए, आप चुप रहिए, झूठ मत बोलिए। आपको अकल नाम की कोई चीज नहीं है। आपके समर्थन में कोई नहीं बोला तो बीजेपी का एजेंट हो गया, वो बीजेपी के एजेंट जो सच बोलेगा वो बीजेपी का एजेंट हो जाएगा। नरेश अग्रवाल किस पार्टी में है बता कीजिए। और आप इटली के एजेंट हैं। नहीं, लेकिन अरे सुनिए तो राम जी, तो आप क्या चाहते हैं? मेरी बात तो सुनिए राम जी। नहीं तो ये क्या आप कांग्रेस, आप क्या चाहते हैं कांग्रेस का एजेंट हो जाए आदमी? भारतीय जनता पार्टी में है। आप क्या चाहते हैं कांग्रेस का एजेंट हो जाए? यदि वो समाजवादी पार्टी में, आपको मेरे नाम से मिर्ची लगती है और आप मेरा नाम फर्जी आदमी है, ये फर्जी पत्रकार है। आप क्या चाहते हैं? ये फर्जी पत्रकार है, ये बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी का एजेंट है। ये आपकी भाषा है, ये आपकी स्क्रीन पे आपकी ये भाषा है, आपकी ये भाषा है। आप राम पर चर्चा कर रहे हैं, आप राम पर चर्चा कर रहे हैं और आपकी भाषा का इसलिए बीजेपी के आप राम पर चर्चा कर रहे हैं और आपकी भाषा का इसलिए भारतीय जनता पार्टी में है। नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में। मैं क्या कह रहा हूँ, आप राम पर चर्चा कर रहे हैं और आपकी भाषा का स्तर ये बीजेपी में कैसे है? और आप अपना नाम भी राम रखे हुए। भगवान राम की तुलना रम से की तो भारतीय जनता पार्टी ये अच्छी बात को रम कहा, विष्णु अरे भाई जिनका आप अपनी असहमति जताइए ना, आप अपनी असहमति जताइए, शब्दों का इस्तेमाल तो ठीक करिए। पार्टी में कैसे राहुल गांधी से सीखिए, भारतीय जनता पार्टी में कैसे है? राहुल गांधी से सीखिए, राहुल गांधी से सीखिए। आप यहाँ से एक पत्रकार बहुत है, बीजेपी के एजेंट को हटाइए आप यहाँ से। आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया।
बीजेपी के एजेंट आप निर्धारित करेंगे, आप निर्धारित करेंगे, आप निर्धारित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में है, आप निर्धारित करेंगे। भगवान राम का अपमान किया है तो वो बीजेपी में कैसे है? राम का अपमान किया, पहले आप कैसे है? इस भाषा में आप बात कर रहे हैं, आप किस भाषा में बात कर रहे हैं? आप अपना स्तर में देखिए पहले, भाजपा में कैसे है? आप तो पब्लिक सुन रही होगी। से तुलना करने वाला वो भारतीय जनता पार्टी में कैसे है? और आप अभी लोगों को जरा ऑडियो म्यूट करो, क्लोजिंग पे जाएंगे। आपका जो भाषाई स्तर है वो सुन रही होगी पब्लिक, आपका भाषाई स्तर पब्लिक सुन रही होगी। आपके जो लोग जिन्होंने आपको यहां बोलने भेजा है वो भी सुन रहे होंगे कि भैया ये राम के नाम पर चर्चा करने वाला आदमी इतना उग्र और व्यग्र कैसे हो रहा है। राम तो वो थे जिन्होंने हजारों आरोप सहज रूप से स्वीकार कर लिए। अगर आपको किसी से असहजता है, आपको किसी से आपत्ति है, तो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के गांधी से निकले हुए लोग हो, इसको हटाइए, उसको रखिए, फिर तो आप ही बैठ जाइए, आप ही एक तरफ बोल दीजिए आधा घंटा। आप हो सकता है व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति रखता, ये मान लेते हैं, लेकिन उसका मतलब ये होगा कि आप सामने से अपमान करेंगे, आप गलत शब्द बोलेंगे। ये है कांग्रेस का ये संस्कार, ये कांग्रेस की संस्कृति। बहरहाल समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरामगर चाहो तो आओ राम की तरफ, और उलझन में चाहो फंसना तो जाओ दाम की तरफ। राजनीति में राम को आदर्श तो सब मान रहे हैं, लेकिन राम वो थे जिन्होंने एक आक्षेप पर माता सीता का परित्याग कर दिया था। राम ने कहा कि लोकतंत्र संविधान से चलता होगा, लेकिन लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकलाज से चलती है। लोकलाज एक ऐसा शब्द है जो हमारी नैतिकता को, हमारी चेतना को जीवंत रखता है। क्या हम में वो लोकलाज है कि हम अपने बड़ों से कैसे बात करें, हम अपने विरोधियों से कैसे बात करें, हम अपने प्रतिद्वंदियों से कैसे बात करें, उनसे कैसा व्यवहार करें? जब हम ये नहीं समझ पाते तो बाकी राम को क्या समझेंगे? तो राजनीतिक विषयों पर जब राम आएंगे तो राम पर चर्चा करने वाले ऐसे ही चरित्र सामने आएंगे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।